और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता, तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगा ही दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? हाई कोर्ट की भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, पलट देते हैं उसको। अरे किसको मानोगे तुम? देश की जनता को नहीं मानते, दिल्ली की जनता को नहीं मानते, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अजीब तानाशाही हो गई तुम्हारी। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी के वोट बढ़ाने थे। वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों? सब हमने लड़ लड़ के दोबारा चालू कराए हैं। ये तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को मारने की। मरने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा हूं तब तक दिल्ली वालों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पीने की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं। चलो मैं और तुम चलते हैं अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ, अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं। मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं। एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है? झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो। जब से सक्सेना साहब एलजी बने हैं तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रेगुलर रूटीन के काम बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा। एक नहीं, जैसे बस मार्शलों को बंद कर दिया, चलती हुई स्कीम थी। इनके पहले वाले जो एलजी थे वो हमें नए काम नहीं करने देते थे। हम कहते थे जी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो नहीं लगाने देते थे। हम कहते थे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नहीं लगाने देते थे। लेकिन पुराने दिल्ली की जो व्यवस्था चल रही थी, पानी की, दवा की, टेस्ट की, उनको नहीं रोका उन्होंने उनको नहीं रोका। अब जो एलजी साहब आए हैं पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर एक जो चल रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो चालू चीजें हैं, सर्विसेज हैं, दिल्ली के लोगों की जो दिल्ली की लाइफलाइंस हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको बंद किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। और वो ट्रेंड बन गया। बंद करते हैं, फिर बीजेपी वाले हमारे को गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा, करवाते ही हैं। मैंने कल उनको लिखा, अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई, बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022, एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले। क्या कारण था भाई? आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी के वोट बढ़ाने थे। वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों? ओपीडी सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच में ओपीडी के काउंटर के ऊपर अस्पतालों के अंदर जो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे थे, एक शॉट में सबको हटा दिया। अब कोई अस्पताल जाता है तो खिड़की ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं मिलता। ये सब हमने लड़ लड़ के दोबारा चालू कराए हैं। ये तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को मारने की। मरने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा हूं तब तक दिल्ली वालों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पिछले 7 महीने से दिल्ली जल बोर्ड के फंड, जो इस विधानसभा ने जल बोर्ड के फंड पास किए, आप लोगों ने मान लो कहा 5000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए पास, वो फंड रोक के बैठा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो फंड नहीं देने दे रहे एलजी साहब जल बोर्ड को। जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर सीवर की लाइफ बेसिक मेंटेनेंस खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को पानी के लिए, सीवर के लिए तरसाओगे तुम लोग। और हम हाई कोर्ट गए इसके खिलाफ। हाई कोर्ट ने 1 महीने पहले ऑर्डर किया है फाइनेंस सेक्रेटरी को कि पैसे दो जल बोर्ड के, फिर भी नहीं देते। हाई कोर्ट की भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, पलट देते हैं उसको।
अरे किसको मानोगे तुम? देश की जनता को नहीं मानते, दिल्ली की जनता को नहीं मानते, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अजीब तानाशाही हो गई तुम्हारी। अब बस मार्शलों को तुमने 1 नवंबर से बंद कर दिया। डीटीसी के पेंशनधारी जिनको लगातार हर महीने पेंशन मिलती थी, 7-8 साल में कभी दिक्कत नहीं हुई हमारी सरकार बनने के बाद, उनकी मई से पेंशन रोक दी उनको। अब लड़ के दिलवाई है पेंशन, अभी मिली है पिछले महीने, कई महीनों की पेंशन एक साथ दिलवाई है मैंने, 6 महीने की एक साथ। लिखित में आदेश दिए गए कि स्कीम बंद, लेकिन एलजी तो सारे डरते हैं। एलजी तो किसी को भी जेल भेज सकता है, एलजी तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरफुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दे। तो एलजी से सारे डरते हैं। जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? मैं सुन रहा हूँ कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की? हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा खर्च, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता, तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगाई दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। कोई किसी के सामने पैनिक बटन आया और उसको ध्यान आ गया, वो पैनिक बटन दबा देगा। बाद में अगर अपराध को जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ी, सीसीटीवी कैमरा। बस मार्शल किसी के सामने बैठा और कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो बस मार्शल को गई भैया इसको जरा सा रोको। हम लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकने दूंगा, और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ? आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको? मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो, और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो। होमगार्ड आपको कानूनी पेंच ही तो फंसाने हैं। ये जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना, मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी। और अब खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस हुए, अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग, थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुम लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं, चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं, एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है? झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो।